कि मां भगवती ने देवी भागवत के अनुसार कन्या पूजन का बड़ा महत्व बतलाया है। आप सभी भी मां भगवती की शरद एवं वसंत ऋतु में मां भगवती के पावन पुनीत नवरात्रियों में पूजन करते होंगे। चैत्र नवरात्रि एवं आसो नवरात्रि कहते हैं कि आखिर इन नवरात्रियों को किसने किया और क्या क्या कृपा उन पर बरसी। कहते हैं जन्मेजय वेदव्यास जी से पूछते हैं कि व्रत और उपवास का क्या अर्थ है। व्रत में करने से जगदम्बा कृपा करती है। कहते हैं कि पूर्व समय ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नवरात्रि का व्रत किया। भगवान विष्णु ने भी मधु और केटप का अंत करने के लिए नवरात्रियों का व्रत किया है। और कहते हैं कि जब माता सीता की खोज करने गए और रावण का अंत करने के लिए भगवान राम ने भी इन पावन पुनीत नवरात्रियों का व्रत किया है। कहते हैं नवरात्रि भगवान राम ने क्यों करी, क्या कारण था। कहते हैं कि नवरात्रि में कन्याओं की पूजन क्या होनी चाहिए। कहते हैं कि पावन पुनीत नवरात्रियों में कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लगाकर 10 वर्ष होना चाहिए। 1 वर्ष की कन्या की पूजन कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? 1 वर्ष की कन्या भोजन का स्वाद नहीं जान सकती कि वो अच्छा है कि गंदा है। इसलिए कहा गया है कि 2 वर्ष से लगाकर 10 वर्ष की कन्याओं की पूजन हो और 10 वर्ष से ऊपर कन्याओं की पूजन ना करें, कभी नहीं करना चाहिए। कन्याओं को 1 दिवस पूर्व निमंत्रण दे। जब कन्या पूजन हो उससे 1 दिवस पहले जाकर कन्याओं को निमंत्रण देना चाहिए कि आज हमारे घर पर पूजन है। भोजन में मुख्य तरह हलवा, पूड़ी और चना, खीर नहीं बनाना। हलवा, पूड़ी और चना भी काला होना चाहिए। विशेष रूप से मां भगवती का भोजन होना चाहिए। और कन्या अलग अलग कुल की हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है। कहते हैं जब कन्या घर पर आवे तो उनके चरणों को धुलावे, सुंदर बाजोट रखें, उनके सामने थालियों को परोसे, अंगूठे की पूजन करें और मां भगवती को चुंदर चढ़ावे और साथ साथ 2 बालकों की भी पूजन करें। छोटे छोटे 2 बालक भी होना चाहिए जो भैरू जी के रूप में और बालाजी के रूप में उनकी पूजन होना चाहिए।